हेलो बच्चों, वेलकम टू विरासत एकेडमी। विरासत एकेडमी के ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की। क्यों? क्योंकि आई नो बहुत सारे बच्चे हैं जो चाहते हैं कि डीयू में उनका एडमिशन हो, और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि डीयू है ही इतना डिमांडिंग और इतना पॉपुलर। जैसा कि आपको पता होगा कि सीयूईटी के थ्रू सारे यूनिवर्सिटीज़ लाइक डीयू, बीएचयू, जेएनयू, ऐसे सारे यूनिवर्सिटीज़ जो हैं टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़, सीयूईटी के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करती है। अब सीयूईटी क्या है? आई नो बहुत सारे लोग जो नहीं अवेयर हैं, सीयूईटी एक कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं बच्चों, तो जैसे पहले तुम लोगों को क्या करना पड़ता था, कॉलेज लेने के लिए डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज के एग्ज़ाम निकलते थे, एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता था, कट ऑफ के अकॉर्डिंग सिलेक्शन होता था। बट अब क्या हुआ है, अब जितनी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ है उन सब में डिफरेंट डिफरेंट जगह जाकर तुम्हें एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। अब एक कॉमन प्लेटफॉर्म सीयूईटी जो कि 2022 में आया था, और इसके बाद से तुम्हें हर डिफरेंट यूनिवर्सिटी के लिए फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। पर जो जितने भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक एग्ज़ाम देकर तुम एडमिशन ले सकते हो। बट अगेन आई एम सेइंग, मैं क्यों ये वीडियो लेकर आई हूँ, क्योंकि हम देखते हैं ये कि 2026 में जो बच्चे अपेयर करना चाहते हैं, कुछ क्राइटेरियाज हैं। अब डीयू के एडमिशन प्रोसेस सीयूईटी के थ्रू तो होते हैं, बट कुछ चीज़ें हैं जो डिफरेंट हैं कंपेयर टू अदर्स। तो आज A to Z चीज़ें इस वीडियो में हम समझने वाले हैं अगर तुम डीयू को टारगेट कर रहे हो। तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है, तो जल्दी से चलो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। तो सबसे पहले अगर हम बात करें दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन जो है आफ्टर सीयूईटी स्कोर आर कंडक्टेड थ्रू CSAS पोर्टल। CSAS पोर्टल क्या होता है? CSAS पोर्टल क्या होता है? नो तुम बहुत सारी जगह देखते होगे और तुम्हें कन्फ्यूज़न होता होगा कि ऑलरेडी हम तो सीयूईटी के थ्रू एग्ज़ाम दे रहे हैं, फिर ये क्या है? तो ये है कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। मतलब इंटायर प्रोसेस इज ऑनलाइन एंड हैपेंस इन 3 phases प्लस स्पॉट राउंड। मतलब CSAS पोर्टल एक कंबाइंड पोर्टल है जिसके थ्रू सीयूईटी के स्कोर के बेसिस पे ही एडमिशन होता है बच्चों। लेट मी टेल यू, इट इज़ नॉट समथिंग डिफरेंट कि तुम्हें फिर से कुछ टेस्ट वगैरह अपियर करना होगा। ये एक पोर्टल है जहाँ पे कि तुम कॉमन सीट एलोकेशन होते हैं, ठीक है? तो तुम्हारे सीयूईटी के स्कोर के बेसिस पे तुम्हें कॉलेज एलोकेट होंगे। तो दैट मीन्स सीयूईटी का स्कोर ही मैटर करेगा, बट इसके जो पोर्टल को हम लोग CSAS पोर्टल कहते हैं। अब जो इंटायर प्रोसेस है तुम्हें पता होगा कि ऑनलाइन होता है और 3 फेज में होता है यहाँ पे एडमिशन, प्लस कुछ स्पॉट राउंड्स होते हैं। स्पॉट राउंड्स क्या होते हैं, सो इसके बारे में भी हम वीडियो में बात करेंगे। अगर ब्रीफली मैं बताऊँ तो देखो, अगर जैसे मान लो 3 फेज हुआ, ठीक है, बट कुछ सब्जेक्ट्स के सीट्स हैं जो कि वो अभी नहीं कम्प्लीटली फिलअप हुए हैं, तो इसलिए स्पॉट्स राउंड होता है जिसके थ्रू की सारी सीट्स को फिल किया जाता है। ओके, तो बहुत अच्छे चांसेस होते हैं तुम्हारे लिए। तो अगर तुम चाहते हो कि डीयू जैसे यूनिवर्सिटी में तुम्हारा एडमिशन हो, जहाँ तुम्हें पता होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन का मतलब है एक बहुत अच्छा एक्सपोजर, इतनी अच्छी फैकल्टी, और करियर तुम्हारा एक अच्छे डायरेक्शन में ग्रो कर सकता है। तो 70,000 प्लस सीट्स होते हैं और 60 प्लस कॉलेजेस हैं और 200 प्लस प्रोग्राम्स हैं। दैट्स वाई बहुत ही हॉलिस्टिक अप्रोच है डीयू का। अब इमेजिन करो कि 70,000 प्लस सीट्स हैं, तो एक सीट तो तुम्हारी हो ही सकती है ना। इसलिए टारगेट करो सीयूईटी को। हम लोग सीयूईटी के लिए भी प्रिपेयर कराते हैं। अब जितने टाइम बचेंगे, लास्ट मोमेंट बच्चों बहुत कम टाइम रह गए हैं, तो बहुत स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ किस तरीके से PYQs है, क्या इंपॉर्टेंट कंटेंट है तुम्हारे लिए जो पढ़ना चाहिए, और किस तरीके से अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को फिल करोगे, इन सारी चीज़ों को हम अपने चैनल पे अपडेटेड रखते हैं। सारी वीडियोस अपलोड होती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और सीयूईटी के प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहो। तो चलो अब देखते हैं कि सीयूईटी और CSAS का एक ओवरव्यू कि एक्चुअली में हाउ डज इट वर्क्स, कैसे ये काम करता है, ठीक है? तो स्टेप 1 है क्या, लेट्स सी हियर। स्टेप 1 है अपियर इन सीयूईटी यूजी 2026। सबसे पहले तो सीयूईटी का फॉर्म तुम्हें फिलअप करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों कि सीयूईटी का फॉर्म तुम्हें फिलअप करना है, तभी तुम एलिजिबल होगे यहाँ पे। CSAS जो पोर्टल है वो तभी तुम सीयूईटी के स्कोर के बेसिस पे ही तुम्हें एलोकेट होगा। ओके,
एंड स्टेप 2 रजिस्टर ऑन DUCSAS पोर्टल। मतलब जब तुम्हारे CUT के एग्जामिनेशंस हो जाएंगे उसके बाद जब रिजल्ट्स आ जाते हैं इस पोर्टल को एक्टिवेट किया जाता है और फिर तुम वहाँ पे क्या करोगे, वहाँ पे रजिस्टर करोगे। और स्टेप 3 फिल प्रेफरेंसेस। मतलब जो तुम्हारे प्रेफरेंसेस हैं, कॉलेज कौन सा चाहिए, कोर्स कौन सी चाहिए। एंड लेट मी टेल यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है सिलेक्ट करना कि तुम्हें कौन से कोर्सेज चाहिए और कॉलेज के हिसाब से सही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। तो इन सारी चीज़ों के लिए हम डिटेल में वीडियो लेकर आएंगे। अगर तुम इंटरेस्टेड हो जानने में सारी चीज़ों के बारे में तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। ओके, नाउ स्टेप 4 सीट एलोकेशन राउंड्स की। उसके बाद जब तुमने रजिस्टर कर दिया, तुम्हें सारे अपने प्रेफरेंसेस फिल कर दिए, फिर तुम्हें सीट एलोकेट होती है बेस्ड ऑन योर स्कोर्स। ओके, एंड स्टेप 5 डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एंड फी पेमेंट। फिर जिनका भी सिलेक्शन होगा उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और लास्टली फी पेमेंट करके तुम्हारी सीट क्या होगी, वो सिक्योर हो जाएगी। तो यही था CUT और प्लस CSAS का एक ओवरव्यू जो तुम्हें समझ आ गया होगा, कंबाइंड सीट एलोकेशन सिस्टम। ओके, नाउ फेज 1 देखते हैं हम। ठीक है, अब जैसा कि मैंने तुमको कहा था कि 3 फेज है इसका। ठीक है, तो फेज 1 क्या है इसको समझते हैं। CSAS रजिस्ट्रेशन, जिसमें तुम्हें क्या करना चाहिए, विजिट DUCSAS एडमिशन पोर्टल। मतलब तुम विजिट करते रहो DU के CSAS पोर्टल। वैसे जब भी सारे एडमिशन प्रोसेस चलती है, सब कुछ होता है, वी अपडेट विथ एवरी नोटिफिकेशन जो भी आती है। एंड साइन अप यूजिंग CUT एप्लीकेशन नंबर। जो तुम्हारा CUT की एप्लीकेशन नंबर होगी उससे तुम साइन अप करोगे। देन अपना डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एंड फ़ोन नंबर और जो भी तुम्हारी पर्सनल डिटेल्स है, नेम, फादर्स नेम, तुम्हारा एड्रेस और साथ ही सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे। और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं वो भी इस वीडियो में आगे ज़रूर बताऊँगी। एंड लास्टली तुम्हें CSAS का रजिस्ट्रेशन फ़ी फिल करना होगा। ओके, दैट इज़ नॉट दैट मच, तो वेरी करता है। ये थी फेज 1 का CSAS का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। नाउ लेट्स सी फेज क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि जस्ट इमेजिन तुमने सारी प्रोसेस कंप्लीट कर ली, सब कुछ कर लिया, पर बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है कि कुछ डॉक्यूमेंट ना हो, कुछ ऐसी चीज़ों से उनकी सीट चली जाती है। तो बहुत ध्यान से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से प्रिपेयर करो। तो क्या क्या लगता है डॉक्यूमेंट्स में, क्लास 10th के सर्टिफिकेट, 12th के सर्टिफिकेट, CUT UG का स्कोर कार्ड, कैटेगरी सर्टिफिकेट, मतलब इफ़ एप्लीकेबल। अब जैसे तुम जनरल EWS से हो, कोई भी तुम्हारा कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर लगता है तो तुम उसको रेडी कर लो, बनवा लो, अपडेटेड, वो पुराना नहीं होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए। EWS OBC NCL सर्टिफिकेट आई टोल्ड यू जस्ट नाउ, PWD सर्टिफिकेट और फोटो और सिग्नेचर, और साथ ही स्पोर्ट्स और ECA सर्टिफिकेट्स इफ़ अप्लाइंग। बहुत सारे बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू अप्लाई करते हैं, बहुत सारे ऐसे कोटाज आता है जो कि तुम चेक करोगे। तो अगर उसके लिए तुम अप्लाई कर रहे हो तो डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे पास ऑलरेडी होने चाहिए। ठीक है, ये तो हमने देख लिया बच्चों कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। अब देखते हैं फेज 2 की बात को। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज प्रेफरेंस फिलिंग। मैं ये बार बार तुम्हें क्यों बता रही हूँ कि प्रेफरेंस फिल करते टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी बातों को ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि यही तुम्हें कॉलेज और तुम्हारे जो कोर्स हैं, तुम्हारे जो सब्जेक्ट है वो एलोकेट कराएगा। तो सही कम्बिनेशन होना, ध्यान से प्रेफरेंस फिल करना, ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट एरिया है। अब देखो, यू मस्ट सिलेक्ट कोर्स। ठीक है, कॉलेज मतलब जिस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, मान लो तुम BA के लिए अप्लाई कर रहे हो, BSc के लिए अप्लाई कर रहे हो, तुम कौन से प्रोग्राम के अंडर अप्लाई कर रहे हो और कौन कौन से कॉलेजेस के अंडर, क्योंकि DU में बहुत सारे कॉलेजेस हैं। ओके, तो किस कॉलेज में अप्लाई कर रहे हो, कौन से कोर्स हैं, तो ये तुम्हें बहुत देखना पड़ेगा कि जैसे जो भी कॉलेजेस हैं उनमें कौन कौन से कोर्स हैं, तुम किसके लिए अप्लाई कर रहे हो, तुमने CUT किससे भरा है, तो सारी चीज़ें अलाइंड होनी चाहिए। ओके, नाउ कोर्स प्लस कॉलेज कॉम्बिनेशन। अब कुछ फैक्ट है, देखो, DU अलाउज मल्टीपल कॉम्बिनेशंस। मतलब मैंने कहा ही था, व्हेन आई वाज स्टार्टिंग द वीडियो आई टोल्ड यू ऑलरेडी दैट DU इज वेरी होलिस्टिक टुवर्ड्स ऑल ऑफ दिस थिंग्स। व्हाई? बिकॉज इट अलाउज मल्टीपल कॉम्बिनेशंस। ओके, तो इट इज़ अ ग्रेट फैक्टर टू लुक ऑन कि बहुत सारे तुम्हें नए एक्सपोजर मिल सकते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स मिल सकते हैं जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट हो, जिससे तुम आगे कुछ ऐसा
करना चाहो, सो तुम्हारे पास ऑप्शंस रहेंगे. एंड सेकेंडली, प्रेफरेंस ऑर्डर डिसाइड्स योर सीट चांसेस. Why I have told you about the preference chances? This is the important point बच्चों, जो हमें एकदम मार्क कर लेना है. बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जिस हिसाब से प्रेफरेंस ऑर्डर होगा वही डिसाइड करेगा कि तुम्हारे सीट मिलने के चांसेस कितने ज़्यादा हैं. ओके, इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना. नाउ कीप 100+ प्रेफरेंसेस फॉर सेफ एडमिशन. मतलब अपनी 100 प्रेफरेंसेस डालते रहो एक सेफ एडमिशन प्रोसेस के लिए. कि जस्ट इमेजिन कि तुम्हारे मार्क्स के बेसिस पे बहुत सारे लोगों के ऐसे मार्क्स हैं, सो यू हैव टू लुक ऑन कि तुम्हारे प्रेफरेंसेस ज़्यादा होने चाहिए. तो अगर तुम चाहते हो कि प्रेफरेंस के बारे में डिटेल में मैं बात करूँ, बनाऊँ वीडियो, तो कॉमेंट में ज़रूर बताना. चलो, नाउ हाउ प्रेफरेंस रैंकिंग वर्क्स. अब तुम सोच रहे होगे कि मैम इतना प्रेफरेंस के बारे में बोल रही है, आखिर इसका क्या इंपॉर्टेंस है. सीयूटी के स्कोर तो हमने अच्छे लाए, सीयूटी के एग्ज़ाम से मैटर करता है, बट कैसे प्रेफरेंस मैटर करेगा तुम्हारे रैंकिंग के लिए. सी हियर, प्रेफरेंस 1 हाईलाइट हाईएस्ट प्रायोरिटी. मतलब तुम ये मत करना कि रैंडमली जो कॉलेज दिख रहा है तुमने उसको डाल दिया. नहीं बच्चों, यहाँ मैटर करेगा कि तुम्हारे अकॉर्डिंग, जैसे तुम्हें अगर मान लो हंसराज कॉलेज तुम्हारा पहला प्रायोरिटी है, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, हंसराज को पहले नंबर पर डालोगे. हिंदू कॉलेज तुम्हें सेकंड प्रायोरिटी है तो हिंदू को सेकंड पे डालोगे. रैंडमली नहीं चूज़ करना है, हमें चूज़ करना है उस बेसिस पे कि कौन सा कॉलेज हमें चाहिए, हमारी प्रायोरिटी में कौन से कॉलेज हैं, उस हिसाब से ऑर्डर डिसाइड करोगे. ओके, तो दैट वर्क्स इन हायरार्की. नाउ DU tries to allot seat based on your CET score plus preference order. DU जो है ट्राई करता है कि तुम्हें सीट एलोकेट करे तुम्हारे CET के स्कोर के बेसिस पे और तुम्हारे प्रेफरेंस ऑर्डर पे. तो जिस हिसाब से तुम्हें CET में स्कोर आए हैं उस हिसाब से, और तुमने प्रेफरेंस में क्या क्या चूज़ किया है, इन दोनों के बेसिस पे DU तुम्हें सीट एलोकेट करेगा. ठीक है, अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लो कि मैं क्या तुम्हें बताना चाह रही हूँ. Just see, if your score is good enough for Hindu BA program, like जो हिंदू कॉलेज है उसके BA प्रोग्राम के लिए तुम्हारे स्कोर्स बहुत अच्छे हैं, so that preference 1 you get it. ठीक है, अगर तुमने हिंदू कॉलेज को 1 पे रखा और तुम्हारे स्कोर्स बहुत अच्छे हैं, तुम्हारे प्रेफरेंस पे नंबर 1 पे है, तो तुम्हें उस हिसाब से मिलेगा. ठीक है, नाउ इफ नॉट DU चेक्स प्रेफरेंस 2 देन 3 कंटिन्यूसली. अगर नहीं है स्कोर अच्छे तो DU जो है तुम्हारे 3rd, 4th, 5th प्रेफरेंस को दे देगा. तो इट डिपेंड्स ऑन कि तुम्हारे स्कोर के बेसिस पे तुम्हारे प्रेफरेंस के हिसाब से कैसे कट ऑफ जा रहे हैं, उस बेसिस पे तुम्हें मिलेगा सीट. नाउ आई होप तुम्हें समझ आ गया हो, बट डिटेल में मैं वीडियो बनाऊंगी अगर तुम लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओगे. नाउ दे सी हियर, फॉर्मूला क्या है मेरिट स्कोर का. मेरिट स्कोर डिपेंड्स ऑन द बेस्ट CUET सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रिक्वायर्ड फॉर दैट कोर्स. मतलब कि कहीं कहीं बच्चों बहुत स्मार्टली हमें मूव लेना होता है. हम लोग क्या करते हैं, रैंडमली सारी चीज़ें सिलेक्ट कर ली, कुछ सोचा कुछ कर लिया. बट एक स्मार्ट तरीका क्या होता है, जो भी आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में है, जैसे कि आपने DU के 5-6 कॉलेज को प्रायोरिटी पे रखा, उसको टारगेट किया, तो आप जाके उस कॉलेज के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को देखोगे पहले कैसे कट ऑफ्स गए हैं, उस हिसाब से ही प्रेफरेंस को फिल करोगे. क्यों? क्योंकि जैसे BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस है तो बेस्ट ऑफ 4 CUET सब्जेक्ट होना चाहिए. ठीक है, BCom ऑनर्स है तो 1 लैंग्वेज होगा, मैथ्स होगा और 2 डोमेन सब्जेक्ट होगी. और BSc है तो फिजिक्स केमिस्ट्री है, मैथ्स है या बायोलॉजी है. मतलब जो भी तुमने अपने सब्जेक्ट रखे होंगे उस हिसाब से तुम्हारे जो कॉम्बिनेशन है, जो CUET को तुमने फिल करते टाइम फॉर्म जो सब्जेक्ट के लिए एग्जाम दिया है, उसके बेसिस पे ये मैटर करता है. ठीक है, चलो अब फेज 3 को देखते हैं. दैट इज द लास्ट फेज, फेज 3, जो कि होता है सीट एलोकेशन राउंड्स. इसमें तुम्हें सीट एलोकेट किए जाते हैं जो तुमने रजिस्टर किया था. राउंड 1 होगा, राउंड 2 होगा और राउंड 3 होगा. ठीक है, 3 राउंड्स होते हैं. अगर तीनों राउंड्स में फॉर्म फिलअप हो गए, सीट्स कंप्लीट हो गए, वैकेंट नहीं रहा तो दैट विल बी क्लोज. बट बहुत मोस्टली ऐसा होता है कि सीट्स अगर वैकेंट रहा तो मिड एंट्री होगी जो कि ऑप्शनल है, और स्पॉट राउंड्स होगा टिल सीट्स फिल्ड. यही मैंने बताया था तुम्हें. स्पॉट राउंड्स कब होता है, जब तक कि सीट्स जो हैं जो वैकेंट है वो जब तक फिल नहीं होंगे तब तक, इसलिए स्पॉट राउंड होता है.
तो ये था 3 राउंड प्लस मिड एंट्री एंड स्पॉट राउंड। इस हिसाब से तुम्हें फेज 3 में सीट एलोकेशन होगा। तो हर फेज में हमें ध्यान रखना है फेज 1 किस हिसाब से होता है। अब तुम्हें लग रहा होगा राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 का क्या क्राइटेरिया है। जिस हिसाब से सबके हाईएस्ट स्कोर आए हैं उस हिसाब से जिनके अच्छे स्कोर हैं उनके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग पहले सीट्स फिलअप होगी। जिनके थोड़े कम स्कोर हैं वो आएंगे राउंड 2 में, देन राउंड 3। तो साइमल्टेनियसली इस तरीके से चलता है, ठीक है। नाउ कट ऑफ देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कट ऑफ जानना। कट ऑफ के बेसिस जो प्रीवियस ईयर के कट ऑफ हैं तुम कंपेयर करोगे अगर हर साल के कट ऑफ, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलेंगे। डिपेंड्स ऑन द डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ एग्जामिनेशन प्लस द अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स हैज़ अप्लाइड, किस तरीके के स्कोर्स हैं, सारे फैक्टर्स हैं जो कि मैटर करते हैं। नाउ अगर हम CSAS की बात करें, कॉमन एलोकेशन की, तो यहाँ पे जो है क्या होता है, CUT के स्कोर मैटर करता है क्योंकि टॉप कॉलेज जो बच्चों हैं, ठीक है, 750 से 800 प्लस अगर तुम्हारे स्कोर्स रहेंगे तभी स्टेफेंस हो गया, हिंदू हो गया, ऐसे जो अच्छे मिरांडा हाउस इस टाइप के जो LSR है सारे कॉलेज तुम्हें मिलेंगे। टॉप स्कोर होना चाहिए जो कि जिसका कट ऑफ बहुत हाई जाता है 750 से 800 प्लस तक, ठीक है। नाउ गुड कॉलेजेस जो हैं, टॉप कॉलेजेस के लिए ये रैंक है, और जो थोड़े उससे कम, जो जिसको भी हम लोग गुड कॉलेज के क्राइटेरिया के अंदर डालेंगे उसका कट ऑफ जाएगा 650 से 720, एक सेफ स्कोर है। और जो रेगुलर कॉलेजेस हैं उनका 550 से 620 जाता है। तो मतलब अगर तुम ऑन एन एवरेज मानो, अगर तुम्हें DU में एक कॉलेज सिक्योर करना है, टॉप कॉलेज सिक्योर करना है, तो उसके लिए तो बहुत अच्छे नंबर होने चाहिए 750 से 800 प्लस, जो कि वैरी करता है हर साल, पर बहुत डिफरेंसेस नहीं देखने को मिलेंगे। बट मोस्टली अगर हम बात करें कि अगर हमें एक कोई भी कॉलेज चाहिए, फिर भी सेफ स्कोर तुम्हारा 550 प्लस, दैट मीन्स 500 प्लस तो है ही। सो दैट्स वाई क्या मैटर करता है बच्चों कि हम अपनी तैयारी किस हिसाब से कर रहे हैं, क्योंकि बहुत मैटर करता है कि हमारी तैयारी किस हिसाब से हो रही है। उस बेसिस पे तुम्हें सीट्स मिलेंगे। तुम चाहते हो बहुत अच्छे कॉलेज मिले। अब अच्छे कॉलेज का एडवांटेज क्या होता है, कॉलेजेस तो सारे अच्छे हैं, डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर कैरिंग, बट कुछ चीज़ों का फैक्टर होता है, प्लेसमेंट का, फैकल्टी की, और एक्सपोजर का। ओके, तो ये था कुछ DU के बारे में, जो कि DU के सारे एडमिशन प्रोसेस के बारे में मैंने A to Z चीज़ें बता दी कि किस हिसाब से एडमिशन होता है। कोई भी क्वेरी है तुम्हें, या फिर तुम चाह रहे हो कि प्रेफरेंस फिलिंग के बारे में मैं डिटेल में वीडियो बनाऊं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, और ऐसे ही सारे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो।